नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चनों के साथ व्याख्या के साथ करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। ए दंडी, बी भामा, सी उद्भट, डी राजशेखर। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य बी भामा होंगे। भामा ने काव्य अलंकार की रचना की है, जिसमें इन्होंने अलंकार संबंधित लिखा है सब कुछ, और दंडी ने काव्यादर्श। उद्भट ने अलंकार सार संग्रह की रचना की है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? ए रस अखंड है, बी रस स्वप्रकाश है, सी रस वेदांत स्पर्शी शून्य है, स्पर्श शून्य है, डी रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। डी ये नहीं होगा, आचार्य विश्वनाथ जी का कथन नहीं है, डी नहीं है। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, ये सब विश्वनाथ जी के कथन है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? ए राहुल सांस्कृत्यायन ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, डी सी राम कुमार वर्मा ने, और डी जॉर्ज गियर्सन ने। सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। ए होगा, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ए चंद्रवरदाई, बी जगनिक, सी नाभादास, डी दलपति विजय। सी होगा, नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है, सी होगा। चंद्रवरदाई, जगनिक और दलपति विजय तीनों लोग आदिकाल के कवि हैं। नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन थे, और ये रामकाव्य धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है? ए शंभु, बी सरहपाद, सरहप्पा और सरहपाद बोलते हैं इनको, राहुल बर्ज आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, सी पुष्पदंत, डी देवसेन। दोहा कोश सरहपाद की रचना है, सरहप्पा जी की रचना है, बी होगा, दोहा कोश सरहपाद। शंभु ने पौंचर्युन लिखा, पुष्पदंत ने महापुराण, जिसमें 63 महापुरुषों का जीवन वर्थ है, और देवसेन ने श्रावकाचार लिखा है, जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन है। देवसेन को नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम इनकी रचना को, श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानी है। अगला क्वेश्चन, फूस की रात कहानी के लेखक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, सी यशपाल, डी कमलेश्वर। फूस की रात कहानी के लेखक बी प्रेमचंद जी हैं। फूस की रात कहानी प्रेमचंद जी की है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं? रामचंद्र वर्मा, बी संपूर्णानंद, सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, डी केशव प्रसाद सिंह। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी नाम से रामचंद्र वर्मा ने लिखी है, ए होगा, रामचंद्र वर्मा। इसको इन्होंने 1919 में लिखा है। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज गियर्सन कर्त द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए डॉक्टर किशोरीलाल, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव, डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। ए होगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ए होगा। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना? ए 1893 से 1918 तक, बी 1900 से 1920 तक, सी 1885 से 1918 तक, डी 1903 से 1920 तक। द्वितीय उत्थान का समय रामचंद्र शुक्ल जी ने ए माना है 1883 से 1918 तक। ए होगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? ए नगेंद्र, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी नंदुलारे वाजपेयी। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है। बी होगा। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? मैथिली शरण गुप्त, बी राधाकृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक सी श्रीधर पाठक जी हैं। श्रीधर पाठक जी युग में स्वच्छतावाद के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। डी राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल से पहले के कवि हैं। भारतेंदु युग से पहले के कवि हैं ये राजा लक्ष्मण सिंह और प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और बालकृष्ण भट्ट, तीनों भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। डी होगा, राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल से पहले के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय ने इसको लिखा है। ए होगा, प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। इनकी एक और जीवनी है प्रेमचंद घर में, इनकी पत्नी श्री रानी देवी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ए भूषण, बी केशवदास, सी देव, डी पद्माकर। बी केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कहा है। शुक्ल जी के अनुसार केशव को कवि हृदय ही नहीं मिला था, कवि हृदय ही नहीं था केशव के पास रचना करने के लिए, इसलिए इन्होंने इसको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला क्वेश्चन, नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिराइयो खेलन होरी, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ए बिहारी, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी इनमें से कोई नहीं। ये पद्माकर, सी पद्माकर की पंक्तियाँ हैं। सी होगा। अगला क्वेश्चन, बिखरे पन्ने किसकी कृति हैं? ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सी सियाराम शरण गुप्त, डी मैथिली शरण गुप्त। बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। बी होगा। अगला क्वेश्चन, सुजान विनोद के रचनाकार हैं? ए घनानंद, बी देव, सी पद्माकर, डी मतीराम। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। बी होगा, कवि देव हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है? ए शिवा बावनी, बी शिवराज भूषण, सी छत्रसाल दशक, डी दूषण उल्लास। बी होगा, शिवराज भूषण ने ग्रंथों का अलंकार निरूपक है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक शिवराज भूषण है। बी होगा, बी शिवराज भूषण। अगला क्वेश्चन, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, सी काव्यालंकार,
डी पद्माभरण। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ पद्माभरण है, डी होगा पद्माभरण। अगला क्वेश्चन, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? नीड का निर्माण फिर, बी समय है सहचर, सी बसेरे से दूर, डी 10 द्वार से सोपान तक। बी होगा समय है सहचर। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। समय है सहचर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये तीनों हरिवंश राय जी की आत्मकथा है। बी होगा इसमें समय है सहचर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? वर्ष 1910 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1907 में। बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था, वर्ष 1907 में, डी होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं? ए मुल्ला दाऊद, बी मलिक मोहम्मद जैसी, सी मुल्ला वजी, डी कुतुबन। ए होगा मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। इनकी रचना चंदायन, जिसमें लोरिक नायक है और चंदा नायिका है। ये होगा मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली, डी खड़ी बोली। ए होगा अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की ज़्यादातर भाषा अवधी है, अधिकतर रचनाओं की भाषा अवधी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? ए कृष्णदास, बी नाभादास, सी ध्रुवदास, डी श्रीभट्ट। नाभादास तुलसीदास के समकालीन कवि हैं और ये रामाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं, राम भक्त हैं। इन्होंने भक्तमाल की रचना की। अगला क्वेश्चन, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ए कृष्ण, बी राम, सी विष्णु, डी शंकर। बी होगा राम की अष्टयाम में राम की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम को नाभादास जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली, श्री रामार्चन पद्धति। सी होगा कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, कभू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियाँ कहाँ से दर्ज हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? ए गीतावली और तुलसीदास, बी सूरसागर और सूरदास, डी पद्मावत और जयसी, सी पद्मावत और जयसी, डी रामचरितमानस और तुलसीदास। डी होगा रामचरितमानस और तुलसीदास। यह रामचरितमानस के अयोध्याकांड से ली गई पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? ए नंदास, बी परमानंदास, सी चित्तस्वामी, डी हरिव्यास देव। डी हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नंदास, परमानंद, चित्तस्वामी ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि विट्ठलनाथ के। वल्लभाचार्य के 4 कवि हैं जो इनका नाम कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, उसमें गोविंद स्वामी, चिति स्वामी, चतुर्बुर्दास और नंददास, ये 4 विट्ठलनाथ के शिष्य। मिलाकर 8 कवि अष्टछाप के हैं। अगला क्वेश्चन,
पद्मावत में पद्मिनी किस प्रतीक है? साधक का, की शैतान की, सी परमसत्ता की, डी प्रकृति की। सी होगा, पद्मावत में पद्मिनी परमसत्ता की प्रतीक है, सी होगा। अगला क्वेश्चन, चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, बी अष्टचाप धारा, सी प्रेम मार्गी धारा, डी निर्गुण मार्गी धारा। चित स्वामी बी अष्टचाप धारा के कवि हैं। ये चित स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास गोविंद, ये सब विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो चित स्वामी अष्टचाप के कवि हैं, बी होगा। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? ए विष्णु प्रभाकर, बी मोहन राकेश, सी भीष्म साहनी, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। इनके 3 नाटक हैं, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का 1-3। मोहन राकेश के 3 नाटक। अगला क्वेश्चन, रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गुलाब राय, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, डी होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी होगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज गियर्सन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी मिश्र बंधु। बी होगा, जॉर्ज गियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य को हिंदी भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ए श्री वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, डी गौड़ी संप्रदाय, सी तत्सुखी संप्रदाय। सी होगा, तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, सी होगा, तत्सुखी संप्रदाय। ए श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय, तीनों कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं और तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। अगला क्वेश्चन, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी अर्जुन सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, सी रामदास, डी अंगद। चंडी चरित्र ए होगा, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की रचना चंडी चरित्र है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? ए जागरण काल, बी निर्माण काल, सी पुनर्जागरण काल और डी सुधार काल। ये सी होगा, पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल का ये नाम दिया गया है नगेंद्र जी द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतेंदु युग में उपन्यास कहानियाँ लिखी तो सभी गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाटक लिखे गए हैं भारतेंदु युग में, तो केंद्रीय विधा नाटक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी राम कुमार वर्मा, डी सेठ गोविंदास। ये सी होगा, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा की एकांकी नाटक है, सी होगा राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार हैं? करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनंग मैथिली शरणगुप्त,
उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधायुग धर्मवीर भारती। ये होगा करुणालय जयशंकर प्रसाद। गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसको लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित करुणालय हिंदी की प्रथम गीति नाट्य रचना है। करुणालय और जयशंकर प्रसाद ये होगा। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। इसी क्वेश्चन को रिपीट किएगा। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, सी ऐतिहासिक नाटक, डी गीति नाट्य। डी होगा गीति नाट्य। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, सिमिदार्थक, चाणक्य और डी चंद्रगुप्त। सी होगा मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? कितने भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? ए 7, बी 6, सी 5, डी 8। भारत दुर्दशा नाटक में 6 अंक हैं। सी होगा। और ये भारतेंदु द्वारा रचित है। 6 अंकों में विभक्त है। बी होगा। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश, डी सफदर हाशमी। ये आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश जी का है। सी होगा। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी के ये 3 नाटक हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी कीर्ति चौधरी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी वंदना वाजपेयी। ए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी केशवदास। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बी होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। ए पल्लव, बी लहर, सी कामायनी, डी झरना। डी होगा झरना को छायावाद की पहली रचना मानी जाती है 1918 झरना को। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अंतिम कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है। ए राम की शक्ति पूजा, बी तुलसीदास, सी सरोज स्मृति, डी पत्रोकांठित जीवन का विष बुझा हुआ। डी होगा। अगला क्वेश्चन, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? कामायनी का मूल दर्शन क्या है? चवार्क दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, बौद्ध दर्शन, डी जैन दर्शन। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित छायावाद में 1936 में 35 में कामायनी को लिखा गया है। और कामायनी जयशंकर पर एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। और इसमें मूल दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। इसका मूल दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन मूल दर्शन है। अगला क्वेश्चन, चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? ए झरना, बी आंसू, सी कामायनी, डी लहर। चिंता सी कामायनी के सर्ग का शीर्षक है। चिंता कामायनी का प्रथम सर्ग है और आनंद कामायनी का अंतिम सर्ग है। कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता पहला और आनंद अंतिम सर्ग है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। इसमें से छायावाद का कवि
डी मैथिली शरण गुप्त नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तीनों छायावादी कवि हैं। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।